वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए रीजनिंग के सीरीज 90 डेज स्ट्रेटेजी के क्लॉक के 4th डे का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपके सुझाव होंगे आप उसे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं, साथ में जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशल एंगल की, स्पेशल एंगल क्या होता है तो क्लॉक के चैप्टर में कुछ ऐसे विशेष कोड होते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें स्पेशल एंगल कहा जाता है। अब वो स्पेशल एंगल है कौन कौन का, जैसे देखिए 0 डिग्री। अब 0 डिग्री की बात करेगा तो इसे स्पेशल एंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे समझ में आएगा। देखिए, जब 0 डिग्री कहेगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 360 डिग्री भी मान के चलना पड़ेगा। क्यों मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक घड़ी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है ना। अगर आपने ऐसे एक एंगल बना दिया 90 डिग्री, जैसे मैं 90 का एग्जांपल रख रहा हूँ, आप किसी का भी मान सकते हैं। ये अंदर ऐसे 90 बन रहा है, जब अंदर 90 बन रहा है तो उसी समय बाहर 270 डिग्री का भी ऐसे कोण बना हुआ माना जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो जब 0 होगा तो 360 से माइनस करेंगे तो 360 मिलेगा। दूसरा जो स्पेशल एंगल बनता है ये बनता है 180 डिग्री, 180। देखिए 180 आप माने तो ये चाहे अगर 180 अंदर से देखिए या बाहर से देखिए दोनों 180 ही मिलेगा। और तीसरा जो स्पेशल एंगल होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट 270 भी एक साथ मिलेगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे 0 डिग्री की, है ना। 0 डिग्री कोण की अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री कोण की क्या स्थिति है समझिए। अगर 0 डिग्री कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, देखिए जब कभी भी 0 डिग्री की बात की जाएगी तो यहाँ पर पहले एक घड़ी बनाते हैं, फिर चीजों को अच्छे से हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक वृत्त हम लोगों ने सेलेक्ट किया, देखिए ये एक घड़ी मान लीजिएगा। ठीक, अब घड़ी में क्या है कि अब समय को हम लोग दर्शाते हैं, ये 12 बज रहा है, अभी सर्कल ही सेलेक्ट है। चलिए यहाँ पर देखिए ये 12 बज रहा है ना। इसके बाद ये 3 की स्थिति है, यहाँ पर 6 बज रहा है और ये 9 की स्थिति होगी। देखिए अब 12 है तो 12 के बाद ये 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और ये 5, इसके बाद ये 7 रहा, ये 8 रहा, यहाँ पर 9 हो गया, 10 और 11 और ये 12 हो गया। देखिए अब यहाँ पर ये घड़ी का सेंटर हो गया। देखिए ये एक मान लीजिएगा घंटे की सुई और एक मान लीजिए ये मिनट की सुई। देखिए 0 डिग्री एंगल कहने का मतलब है, जैसे आप एंगल बनाएंगे, देखिए ये एक रेखा है, अगर इसके ऊपर दूसरी रेखा सेम ऐसे होती तब इसको 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप इसको ओपन करेंगे, जैसे मान के चलिए एक रेखा, दूसरे को आप हल्का सा ओपन करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा, यहाँ पर इसको आपने एक को इधर ओपन किया एक को इधर, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक, और वापस से अगर इसको ऐसे बंद कर देंगे, देखिए जब ये 0 बनाए तो ये इधर से 0 है, बाकी ऐसे ये देखेंगे तो 360 भी आपको दिखेगा। तो अब देखिए 0 डिग्री कोण बनने की कंडीशन क्या है कि मिनट की सुई के ठीक ऊपर घंटे की सुई या फिर घंटे की सुई के ठीक ऊपर मिनट की सुई होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति कहाँ कहाँ बनेगी, देखिए 12 पर ये कंडीशन है। अब जब 1 की बात करेंगे ना, देखिए अगर ये ऐसे 1 बजाए, है ना, मान लीजिए रुकिए इसको, यहाँ पर देखिए घंटे की सुई ऐसे 1 पर आ गया, है ना। अब जब मिनट की सुई अगर इसको पार करेगा तो पक्का वो 1:05 के आसपास होगा, तब ऐसा होगा 5 साढ़े 5 मिनट की परिस्थिति में ऐसा मिलेगा। जब 2 की बात करेंगे, देखिए 2 की परिस्थिति में ये कंडीशन बनेगी, है ना, ये ऐसे होगा। अगर 3 की बात करेंगे तो 3 की परिस्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, 3 की परिस्थिति इस प्रकार होगी। वहीं पर 4 की अगर बात करेंगे तो 4 की परिस्थिति कुछ इस प्रकार होगी, है ना। 5 की परिस्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे रहेगी। अब देखिए 6 की बात करेंगे तो देखिए 6 की परिस्थिति क्या होगी, 6:30 के आसपास रहेगा, ऐसा बनेगा। वहीं 7 की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। देखिए 8 की बात करेंगे तो 8 के लिए ऐसा कंडीशन बनेगा, 9 के लिए कुछ ऐसा कंडीशन होगा, है ना।
इसके बाद देखिए 10 की बात करेंगे तो 10 के लिए कुछ ऐसा कंडीशन होगा। अब 11 के लिए अगर आप देखेंगे ना तो 11 के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना। अब देखिए कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जब पूरा 12 घंटा रहा। अब देखिए आप बोलेंगे कि 11 के लिए क्यों नहीं मिलेगा, देखिए 11 के लिए जब सुई को मिलना होगा ना, ब्लू कलर से देखिएगा। अब देखिए ये जब 1 बजे वाले में मिला तो 1 और 2 के बीच में मिला, है ना। 2 और मतलब 2 बजे का जो 0 डिग्री बना 2 और 3 के बीच में बना। 3 बजे का जो बना 3 और 4 के बीच में बना। 4 बजे वाला 4 और 5 के बीच में बना, और 5 वाला 5 और 6 के बीच में बना। तो ऐसे जब 11 वाले की बात करेंगे तो 11 और 12 के बीच में बनेगा, लेकिन 11 और 12 के बीच में कहीं पर सुई मिलेगा ही नहीं, है ना। ये तो मैं समझने की बात कर रहा हूँ, बाकी इसको एकदम स्मार्ट तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो देखिए 1 घंटे में, जैसे ये 1 घंटे में एक बार कोड बना, फिर 1 घंटे में एक बार बना, फिर 1 घंटे में एक बार बना, 1 घंटे में एक बार बनता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर क्या होती है समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री एंगल, है ना, 0 डिग्री कोड की अगर बात करेंगे तो ये सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि प्रत्येक 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में एक बार बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे 12 घंटे की ना, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बना, ऐसा क्यों हुआ समझिएगा। जब आपने पीछे यहां पर देखा, देखिए ये 11 बज रहा था और ये 1 बज रहा था। 11 और 1 के बीच में मिलना कितनी बार चाहिए था, 2 बार मिलना चाहिए था, लेकिन खाली 1 बार मिल रहा है 12 बजे, और कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये होगा, देखिए 11 बार क्यों हुआ, इसका कारण समझिएगा। 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में कितनी बार मिल रहा है, सिर्फ 1 बार मिल रहा है, सिर्फ 1 बार। तो इसी वजह से 12 घंटे में कितनी बार बना, 11 बार बना। जब 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में बनेगा 22 बार। तो 0 डिग्री के एंगल में आपको सीधा सीधा बस इतना याद रखना है कि देखिए अगर कभी 0 डिग्री कोण की बात करेगा तो 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। कारण क्या है, 11 से 1 के बीच में खाली 1 बार बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। अब यहाँ पर इसको कुछ एग्जांपल से समझते, मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, बताइए 7 बजे से लेकर, अभी AM PM की बात नहीं है, डायरेक्ट आपको मान के चलना है कि 12 घंटे का शेड्यूल है। 7 से लेकर के 11 बजे के बीच में कितनी बार कोड बनेगा, है ना। आगे आपको दिया है 9 बजे से लेकर, आप मान लीजिए इसको कर लेते हैं और 6 बजे, है ना। 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कितनी बार कोड बनेगा, और एक समय यहाँ पर दे रखा है कि 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कितनी बार कोड बनेगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर जब भी समय दिया रहेगा उसके बीच में अगर 12 बजे आएगा, है ना, 12 बजे आएगा तो एक बार आपको कम करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 7 से 11 की बात करेंगे, 7 से 11 4 घंटे, क्या बीच में कहीं 12 बज रहा है, नहीं बज रहा है, तो कितने बार कोड बनेगा, 4 बार बनेगा। क्लियर है ना। देखिए 4 घंटे में 4 बार बनेगा, 12 नहीं आ रहा है मतलब कम नहीं करेंगे। 6 से 10 की बात करेंगे, 4 घंटा है तो कितनी बार बनेगा, 4 घंटा है 4 बार बनेगा, ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा 9 से 2 की बात किया जा रहा है, तो 9 से 2 की बात समझना, 9 से लेकर के 9 10 11 12 1 2, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 घंटा है, 9 से लेकर 2 तक में 5 घंटा है ना। लेकिन बीच में 12 आ रहा है, जब 12 आ रहा है तो पता है क्या होगा, 1 बार कम बनेगा। तो बनना 5 बार चाहिए था, लेकिन 5 नहीं 4 बार ही बनेगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखिए जो भी समय है उसमें अगर जितने घंटे उतनी बार कोड बनेगा। अगर बीच में 12 बजे का समय मिल रहा है तो एक बार आपको कम करना पड़ेगा। तो 0 से आपको समझ में आ गया, तो बाकी आगे की चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब है सीधा सीधा लिख लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे 180 डिग्री की, है ना। तो 180 की परिस्थिति क्या है, 180 को याद रखिएगा। 180 के साथ भी यही चीज़ होता है। यही चीज़ कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1 बार बनेगा, मतलब 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 2 घंटे में 2 बार बनेगा। लेकिन ये भी 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा 11 बार। अब कारण क्या होगा, यहाँ पर जो कारण होगा ना वो देखिए 5 से लेकर 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में खाली 1 बार बनेगा। जैसे 11 से 1 के बीच में खाली 1 बार बना था, ऐसे ये 5 से 7 के बीच में खाली 1 बार बनेगा। देखिए 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में 22 बार। बस ये याद रखना है, ठीक। देखिए अब इसमें जैसे आपने पीछे याद रखा था कि अगर 12 बजे का समय रहेगा तो उसको कम करेंगे, ऐसे यहाँ पर याद रखिएगा अगर 6 बजे बीच में आएगा तो आप इसे कम करेंगे, एक बार कम करेंगे। अगर 6 बजे नहीं आएगा तो नहीं कम करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं 90 डिग्री की स्थिति, क्योंकि 90 डिग्री की स्थिति क्या होती है। देखिए अगर 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री जो होता है ना, ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, है ना। अब 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, ये बन रहा है 2 बार। तो
2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। ये चीज़ें ऐसे लगातार चलती रहेंगी। जब हम लोग बात करेंगे 12 घंटे, है ना, तो आपको सीधा सीधा याद रखना 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 12 घंटे में बनना 24 बार चाहिए था, लेकिन 24 बार नहीं बनेगा, ये 22 बार बनेगा। 22 बार बनेगा, है ना। जब 12 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार। अब ये कम कहाँ कहाँ हो रहा है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब कभी भी देखिए 3 और 9 की बात करेगा, 3 और 9 का मतलब अगर कभी समय बीच में 3 बजा है या फिर 9 बजा हुआ मिलेगा तो आपको एक एक बार माइनस करना है, अन्यथा कुछ नहीं करना है। 3 और 9 के बीच में क्या होता है, एक एक कम होता है। ये जो देखिए 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार होना चाहिए था, लेकिन 2 बार कम कहाँ से हो गया, एक बार 3 बजे के कारण कम हुआ और एक बार 9 बजे के कारण। तो अब सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जब भी समय की बात करेगा, देखिए अगर 12 बजे मिल रहा है, अगर 12 बजे मिल रहा है तो 0 डिग्री को एक बार कम करना पड़ेगा, ठीक। अगर 6 बजे मिल रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 180 डिग्री को एक बार कम करना पड़ेगा। और अगर वहीं 3 बजे मिल रहा है और 9 बजे मिल रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री को एक बार कम करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। और स्पेशल एंगल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आए, है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को एक साथ प्रैक्टिस करके समझते। पहले मैं कुछ समय लिख देता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पे सब 12 घंटे के सर्कुलेशन में, बस आपको इतना याद रखना है 7 से लेकर के 9 की बात कर रहे हैं। 9 के बीच में आपको तीनों एंगल बताना है, 180, है ना, इसके बाद 0, 90 सब, है ना। मान लीजिएगा यहाँ पर दिया है 2 बजे से लेकर के 8 बजे की परिस्थिति है। आगे लिखा है 9 से लेकर के 3 तक की स्थिति है ना। 7 से लेकर के 5 तक की स्थिति है। अब इसमें आपको सब कुछ बताना है। देखिए इसमें तीनों बताना है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 180 कितनी बार बनेगा, और यहाँ पर देख लेते हैं 90 कितनी बार बनेगा। और ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे 7 से लेकर 9 के बीच में, पहले देखिए कितने घंटे, 7 से 9 के बीच में 2 घंटे है ना, 2 घंटा है। अब बताइए 7 से 9 के बीच में कहीं पर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब 12 नहीं आ रहा है तो 0 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, ठीक। 7 से 9 के बीच में कहीं पर 6 आ रहा है, 8, 9, 6 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 बार बनेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा 7 से लेकर 9 के बीच में 3 या 9 आ रहा है, हाँ 9 आ रहा है ना। देखिए 7 से 9 के बीच में 9 आ रहा है, जब 9 आ रहा है तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण है 4 में से 1 कम कर देंगे तो 4 - 1 ये बनेगा 3 बार, ठीक। आगे देखिएगा, अब दूसरे की बात करते हैं। देखिए 2 से लेकर 8 तक, देखिए 2 से लेकर 8 तक टोटल 6 घंटा है ना, 6 घंटा है। अब समझिए 6 घंटे में कहीं पर 12 आ रहा है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। देखिए 2 से आप देखेंगे, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 नहीं आ रहा है तो ये 6 बार बनेगा। देखिए कहीं पर 6 आ रहा है, देखिए ये 12 के कारण माइनस होगा, है ना, ये 12 के कारण माइनस होगा, ये 6 के कारण माइनस होगा, ये 3 और 9 के कारण माइनस होगा, ठीक। 3 के कारण एक बार और 9 के कारण भी एक बार। देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है भाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 - 1, क्योंकि एक बार 6 आ रहा है तो ये 5 बार बनेगा, ठीक। 5 बार 180 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए 3 और 9 आ रहा है कि नहीं, 2 से अगर देखेंगे तो 3 आ रहा है लेकिन 9 नहीं आ रहा है, तो 6 दूना 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 बार नहीं बनेगा, 12 - 1 11 बार ये कोण बनेगा। अब इसके बाद देखिए, अगर अगले पॉइंट को देखें, यहाँ पे दिया है 9 से 3 के बारे में बताना है। 9 से 3 की बात करेंगे, देखिए 9, 3, 12 और 3, ये कितना घंटा है, 6 घंटा, है ना। बीच में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है तो आप एक बार कम कर देंगे, 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा 12 के बाद क्या 6 आ रहा है, 9, 10, 11, 12, 6 नहीं आ रहा है तो ये 6 बार बनेगा। और आगे देखिए यहाँ पर 9 और 3 के कारण एक एक कम होगा, 9 आ रहा है मतलब एक बार यहाँ पर कम हो जाएगा, 3 आ रहा है तो एक बार यहाँ पर कम हो जाएगा। बनना 12 बार चाहिए था लेकिन बनेगा 10 बार, क्योंकि 2 कम करना पड़ेगा। अब लास्ट की बात करेंगे 7 से 5, देखिए 7 से 5 की बात करेंगे, टोटल 10 घंटे है ना। 7 से 5 अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको 12 मिलेगा, 12 मिलेगा तो ये कितनी बार बनेगा, 9 बार बनेगा। बीच में आपको 6 भी मिलेगा, देखिए 7 के बाद नहीं 6 नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा 6 नहीं मिलेगा, है ना। देखिए क्योंकि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 6 नहीं मिलेगा तो 10 बार बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 और 9 देखना है, तो देखिए 7 के बाद 8, 9 और फिर 3 भी दिखेगा, तो आप 2 बार कम करेंगे, 20 में से 2 बार कम कर देंगे तो ये एंगल 18 बार बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है। अगर कभी भी आपसे पूछेगा 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए अगले स्लाइड पर हम लोग बात करेंगे स्लो और फास्ट वाले क्वेश्चन, है ना। स्लो फास्ट वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, यहाँ पे इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, स्लो या फास्ट इज इक्वल टू 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटे टाइम और इनटू
टोटल टाइम, है ना। ये इसको आप याद रखिएगा, इस फार्मूले को रट लीजिएगा। अब कितना घड़ी स्लो होगा और कितना फास्ट होगा इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम 65 सही 5/11 से पहले का दिया होगा तब आपकी घड़ी हमेशा फास्ट आएगी, और 65 सही 5/11 के बाद का अगर रहेगा तो आपकी घड़ी हमेशा स्लो रहेगी। अब ये फास्ट स्लो इसका मतलब क्या है, इस समय का मतलब क्या है, सब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये स्लो फास्ट वाले क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसको कमेंट कीजिएगा। देखिए ये 24 घंटे के फॉर्मेट का है ना, मतलब अभी मैंने आपको पीछे 12 घंटे के फॉर्मेट का बताया, ये 24 घंटे का फॉर्मेट है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन है 2 से लेकर के 6 बजे के बीच में, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में है, मतलब 2 से 2 तक आप जाएंगे फिर 6 तक आएंगे, है ना। आपको बताना है कि कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।